सत श्री अकाल जी। काफला टीवी लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो चुके हैं। 7 दिन 24 घंटे काफला टीवी क्रॉस कनेडा अमेरिका यूरोप के ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ मुल्कों के विच देखा जाने वाला। तुसीं भी स्टूडियो दे विच कॉल करनी चाहुंदे हो 905 601 1300 ਦੇ ਉੱਤੇ कॉल की जा सकती है। सानू कुछ होस्टां की जरूरत आ, तुसीं भी होस्टिंग करना चाहुंदे हो, तुहाडे च टैलेंट हैगा तां तुसीं 905 601 1300 ਜਾਂ 647 960 0770 ਦੇ ਉੱਤੇ संपर्क किया जा सकता। यह सानू स्पॉन्सर कर रहे हैं जी अवतार सिंह टवाणा 416 802 58 66 के उत्ते रियल स्टेट के कोई भी प्रॉपर्टी बेचनी चाहते हो 416 802 58 66 के उत्ते कॉल की जा सकती है जी। अज साडे स्टूडियो के हमेशा की तरह सुरिंदर कश्यप जी पहुंचे ने। आपां इन्हां तों जानकारी लवांगे असीं अपनी जिंदगी आपदा भविख किद्दां बदल सकते हैं। वास्तु शास्त्र की विद्या 7 पुश्तां तो काम करते आ रहे 50 सालों का तजर्बा। तुसीं इन्हां दे तजर्बे तो अपनी जिंदगी बदलना चाहुंदे हो, अपनी जिंदगी का नुखार बदलना चाहुंदे हो, जिंदगी नूं वधिया बनाउणा चाहुंदे हैगे हो तां सुरिंदर कश्यप जी उन्हां दे नाल संपर्क किया जा सकदा। पहलां तां इन्हां दा आपां वैलकम करते हैं जी। सुरिंदर जी वेलकम जी आया, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। अज आपां इन्हां तों पुछांगे इन्हां दा 50 साल का जिहड़ा तजर्बा 7 पीढ़ियां तो ये जिहड़े वास्तु शास्त्र की विद्या दे विच वास्तु शास्त्र करते आ रहे हैं, कनेडा दे विच पहुंचे ने। अगर तुसीं भी वास्तु शास्त्र दे विच विश्वास रखते हो, डायरैक्शनां दे विच विश्वास रखते हैगे हो, जां तुहाडा कोई बिजनस जां कारोबार जां तुसीं किसी भी कोई एजुकेशन जां तुसीं कोई पोलीटिकल जां तुसीं कोई डॉक्टर वकील कुछ भी बनना चाहुंदे हैगे हो तां अज आपां इन्हां तो जिहड़े कुछ जिहड़े टिप्स ने आपां लवांगे, तुहाडी जिहड़ी जिंदगी हैगी आ बदल सकदी है जी। सुरिंदर जी आपां शुरुआत करिए जी। फिर जी असीं फस्ट गल करदे जी, जिहड़ा पहला सानू साडे स्रोतिਆਂ ਦੇ टैक्स मैसेज फोन कॉल आए, कहंदे जी ये पुछो नंबर 1 ਦੇ ਉੱਤੇ जे कहंदे जी असीं पढ़ लिख गए इत्थे स्टडी कीती है बड़ी मेहनत करके ते असीं वकील बनना चाहुंदे हैगे आ, ਉਹ फिर ਕਿਹੜੀਆਂ डायरैक्शनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ एनर्जी ले सकते हैं जी। हरे कृष्णा जी। हर डायरेक्शन की एक अपनी एनर्जी है। अच्छी पढ़ाई के लिए 2 बातें तो मान के चलिए कि घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे कोई टॉयलेट या किचन नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कहीं कोई इलाज नहीं है, बाकी हर जगह टॉयलेट उसका हो, उसकी रेमेडियल मेजर हैं हमारे पास। तो मेक श्योर दैट योर हाउस योर बिल्डिंग डज नॉट हैव टॉयलेट इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसके बाद जिस तरीके से आप जी का प्रश्न आया कि जे कोई वकील बनना चाहता है, वकील बनने का मतलब है कि बहस करना मतलब कि ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे है? आपके घर में, आपके ऑफिस के साउथ में। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के साउथ की ओर मुंह करके अगर पढ़ते हैं या नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के साउथ की ओर मुंह करके पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में नए नए लॉजिक्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तुसी गल ते बहस कर सकते हो और विद लॉजिक बहस करोगे, एवें नहीं बदो बदी पकाइयां नहीं मारोगे। तुसी बिल्कुल ठीक पॉइंट थे कि ये इस तरह क्यों इदा क्यों नहीं। और जिसले तुसी नॉर्थ दे विच या वैस्ट विच बह के अपना पढ़ोगे वो पढ़ाई भी तुहाडे पूरे दिमाग विच जाएगी। साउथ डायरेक्शन वाले पासे मुँह करके पढ़ रहे हैं तो लॉजिक वाली पढ़ाई, लड़ाई वाली पढ़ाई किद्दां एक गल दे विचों 4 गल्लां होर कड्ढणियां, कि वकील का काम ही होई हैगा, एक गल तो 4 गल्लां कढ़ के ते फिर ठीक मुद्दे ते पुजना। सानू हर चीज़ दे ना हर चीज़ के 4 पाए होंगे। मैं अपने जीवन से सीखा है हर चीज़ के 4 पाए हैं। तो साउथ डायरेक्शन जो है वो एनर्जी की डायरेक्शन है और वो तो नवे लॉजिक्स दिंदी है। तो किसी भी आदमी ने अगर वकील बनना हो तो नॉर्थ या वेस्ट में बैठ के साउथ डायरेक्शन के मुँह करके पढ़े तो वो एक अच्छा वकील और एक अच्छा जज बन सकता है जी। सही गल है जी। अगर तुसी भी इस दे विच विश्वास रखते हो, क्योंकि मैं बार कह रहा जी वास्तु शास्त्र की विद्या हैगी आ, ये तुहाडी एनर्जी जी जनरेट करदी है तुहाडे घर दे विचों ही डायरैक्शन ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ ते तुहाडे घर दा फेस किधर नूं हैगा। ते हुण गल करांगे वकील दी हो गया। ते सैकंड जिहड़ा सानू फोन कॉल आई सी जी करदे, क्योंकि बच्चे इस मुल्कां दे विच कहंदे जी असीं डॉक्टर बनना हैगा ते उस दा जिहड़ा हैगा
घर ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਫੇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? हरे कृष्ण जी, मैं बार बार सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कुलदीप जी भी कह रहे हैं कि अगर आपका विश्वास हो, इस पूरी साइंस का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का खेल है। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ये उसका खेल है। ये एनर्जी जिस संसार में, वो उसका किसी धर्म के साथ संबंध नहीं है। हाँ, एनर्जी से हम धार्मिक बन सकते हैं। धार्मिक बनने का मेरा मतलब है सुबह शाम मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, ये एक नियम हो सकता है। धार्मिक होना है जब आप तत्वों के साथ बहना शुरू कर देते हो। अगर आप अपने स्कूल में जाके अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो आप धार्मिक हो गए, आप अपने टीचर के लिए धार्मिक हो गए। अगर अपने क्लासरूम के लिए जे थोड़े मन दे विच एक श्रद्धा आ गई, अपने पेरेंट्स दे पैसे दे प्रति जे श्रद्धा आ गई कि साडे माँ प्यो साडे ते पैसा खर्चते पे है तो असी अच्छे तरीके ना पढ़ाई करके उहदे रिजल्ट उन्होंने दईए, इहदा मतलब असी अपनी पढ़ाई दे बारे धार्मिक हो गए। तो धर्म से मतलब मैं ऐसे समझता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के आप नॉर्थ ईस्ट की ओर मुंह कर लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के नॉर्थ की ओर मुंह कर लीजिए, या वेस्ट में बैठ के आप नॉर्थ ईस्ट की ओर मुंह कर लीजिए। तो आप पाओगे कि आपकी मेडिकल साइंस में ज़्यादा रुचि हो जाएगी, आपको बायोलॉजी जियोलॉजी ज़्यादा समझनी आनी शुरू हो जाएगी। इसी समय आपको अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपनी काबिलियत बढ़ानी है तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आप वेस्ट की ओर देखिए, वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के वेस्ट की ओर मुंह करके पढ़िए, तो आप पाओगे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम इन दो डायरेक्शंस का ध्यान रखें और फिर हम पढ़ें, इसके अलावा एक और डायरेक्शन है जी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको लेटर ऑन समझो आपको सर्जन बनना है तो वो स्किल का काम है। तो हम साउथ वेस्ट में जे साड़ी साउथ वेस्ट डायरेक्शन वधिया है, उत्थे कोई टॉयलेट नहीं हैगा और पढ़ाई असी इदां ही करिए जिद्दां मैं डॉक्टर बनने वास्ते दित्ती है, और अपने जिहड़े टूल्स हैगे जे असी साउथ वेस्ट विच रखांगे ते असी पावांगे कि असी एक बड़े सफल सर्जन, जे असी हार्ट स्पैशलिस्ट है, हार्ट सर्जन है तो साडे वर्गा कोई हार्ट सर्जन नहीं होएगा। जे असी कोई ऑर्थोपैडिक सर्जन है, साडे वर्गा कोई ऑर्थोपैडिक सर्जन नहीं होएगा। साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ स्किल्स। जिद्दां असी अपने स्किल्स दे टूल, अपनी स्किल्स दी किताबां जे असी उस डायरेक्शन च रखते हैं तो असी पावांगे कि साडी स्किल दिन प्रति दिन वधदी जांदी पईएगी। एक्चुअल स्किल तो तुहाडे काम करन वाली वधेगी। तो जे असी किताबां उत्ते रखियां होणगीਆਂ, अपने स्किल इंस्ट्रूमेंट्स उत्ते रखे होणगे, इंस्ट्रूमेंट्स उत्ते रखने होणगे, तो साडे च वो स्किल अपने आप वधदी शुरू हो जाएगी, अपने आप वधदी रहेगी। पर इन्हां सारिਆਂ नालों भी उत्ते वैदिक साइंस कहती है कि मैडिसन दे जड़े देवता है वो भगवान धनवंतरी है। अगर आप किसी धर्म को भी ना माने तो आप नॉर्थ ईस्ट में दवाइयाँ रखना शुरू कर दीजिए। अपने इस संसार में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, पिता से बड़ा किसी की सोच नहीं। अपने माता पिता की ही फोटो वहाँ पे लगा के, या जिन गुरुजनों से आपने पढ़ा है उनकी फोटो हम अपना नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, या भगवान धन्वंतरी जी की फ़ोटो लगाएं, या किसी ऐसे गुरु की फ़ोटो लगाएं। जिस तरीके से गुरु हरकृष्ण साहब जी की फ़ोटो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो गुरुद्वारा बंगला साहब से पानी पिला के लोगों को ठीक कर दिया। तो वो भी भगवान धन्वंतरी जी की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हकीम लुकेमान का नाम वहाँ पे लिख के लगा दीजिए, सुश्रुत जी का नाम वहाँ पे लिख के लगा दीजिए। जिस धर्म में, जिस देश में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मेडिकल साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन है, वहां पे अगर हम उस व्यक्ति की फोटो लगा देंगे तो आप पाओगे कि आपकी प्रिस्क्रिप्शंस बहुत बढ़िया हो जाएंगी। जी सही गल है जी।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 905-601-1300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਈਸਟ ਇਜ਼ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਈਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਈਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਸ਼ਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਾਸ਼ਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।